Good morning everyone. First of all, welcome back to our online classes. Today we are going to start our economic chapter 2, sectors of the Indian economy. As you see so many images, in these images people are busy in various economic activities. Some of these are activities producing goods and some others are producing services. And how do we understand these activities? How we classify them? These activities are divided in 3 groups and these groups are called sectors. ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं और ये 3 अलग अलग ग्रुप्स ही सेक्टर्स में कहलाते हैं. These 3 sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is also called agriculture sector. This sector is related to natural or nature related activities. In these sectors people are doing activities like farming, forestry, animal rearing, fishing, etc. इसके अंदर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग यानी खेती कर रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग यानी खनिजों को खोद कर निकालना, फिशिंग मछलियाँ पालना जिसे हम पिसिकल्चर में बोलते हैं. ठीक है, ये ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला गया. इसे एज अ सिनोनियम बोल सकते हैं हम कि प्राइमरी सेक्टर को एज अ सिनोनियम के रूप में यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर कहा गया है. ये प्राइमरी सेक्टर जो है हमारी बेसिक नीड्स में भी काउंट होता है. बेसिक नीड्स हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से ही हमारा जो इकोनॉमी रोल करना स्टार्ट करती है, यानी कि यहीं से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है. कैसे कैसे यहीं पर जैसे किसानों ने खेती की, फार्मर्स ने खेती की, उसके बाद उन्होंने जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किए उसे मार्केट में सेल किया, उसे उन्हें क्या मिली, एक वैल्यू मिली, एक मनी मिली, जहाँ से हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई. सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंडरी सेक्टर. दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब इसके अंदर क्या है, रॉ मटेरियल से हम आगे प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, कच्चा सामान लेके उसे यूज़ करने लायक हम इसे चीज़ें बनाते हैं. लाइक कॉटन से हमने क्लॉथ्स बनाए, वुड से हमने फर्नीचर बनाया, आयरन से हमने ट्रांसपोर्टेशन के ये साधन बनाए हमने सारे. तो ये क्या आ रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से हम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं. मटेरियल कहाँ प्रिपेयर होता है, सारा इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है. थर्ड इज़ आवर टर्शरी सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. ठीक है, सर्विस सेक्टर यानी कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सर्विस से रिलेटेड सारे काम आते हैं, सर्विस देते हैं ये. अब हम देखेंगे कि ये दोनों तो आपस में लिंक्ड हैं, सीधा शो हो रहा है हमें कि आपस में इंटरलिंक्ड है. कैसे, प्राइमरी सेक्टर में फार्मर्स ने कुछ ग्रो किया तो ये वो सामान यहाँ लाकर उसे मटेरियल प्रिपेयर किया गया हमारे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ये तो आपस में लिंक शो हो रहा है इनका. लेकिन टर्शियरी सेक्टर इनके क्या सेक्टर के साथ क्या जोड़ रहा है. अब ये क्वेश्चन आता है, क्या सर्विसेज दे रहा है ये, ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है आपको, एटीएम, शॉप्स, मार्केट, पेट्रोल पंप, ये सब आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, इसमें इसका क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का. अब लोगों ने खेतों में काम किया, खेतों में काम करने के लिए उनको इन सब की ट्रांसपोर्ट की ट्रैक्टर वगैरह की नीड होती है. और सेकंड क्या है, अगर किसी फार्मर ने खेतों में काम करना है, उसे क्या चाहिए, उसे सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए. तो उसके लिए ये तो है नहीं कि हर एक किसान के पास, हर एक फार्मर के पास इतना पैसा होगा कि वो सब परचेज़ कर सके. उसके लिए वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है. बैंक किस में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है. तो टर्शियरी सेक्टर कहाँ यहाँ यूज़ हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में एज अ सर्विस यहाँ यूज़ हो रहा है. क्यों, बैंक से वो लोन ले रहे हैं. और ट्रांसपोर्ट भी काम आ रहा है, क्योंकि खेतों में हम जो भी हम खेतों में कुछ भी ग्रो कर रहे हैं वो कहाँ से, फैक्ट्रीज में कैसे जाता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है. अब ये तो है नहीं, फॉर एग्जांपल हमने शुगर केन यहाँ ग्रो किया, प्राइमरी सेक्टर में हमने शुगर केन लिया, ग्रो किया. अब ये तो है नहीं शुगर केन अपने आप ही चल के आ गया, उसने सोचा चलो मैं अपने आप चल के जाता हूँ सेकेंडरी सेक्टर तक, इंडस्ट्रियल सेक्टर तक मैं जाता हूँ
अपने आप जाता हूँ और वहाँ से मुझे ये नया प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे, शुगर या और कुछ जो गुड़ प्रिपेयर होता है, ये सब ये वहाँ से प्रिपेयर करेंगे अपने आप। ना तो फार्मर अपने सिर पे से रख के यहाँ तक छोड़ के जाएंगे। अब कैसे आया शुगर केन फैक्ट्रीज तक? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम यहाँ तक लाए उसे। अब प्राइमरी सेक्टर से तो टर्शरी सेक्टर का रिलेशन समझ आ गया। अब सेकेंडरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर का क्या रिलेशन है? अब यहाँ से सामान आया ट्रांसपोर्ट से, तो यहाँ से भी तो कहीं जाएगा मटेरियल, ये तो है नहीं कि फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, हम फैक्ट्री से डायरेक्ट वहाँ से परचेज करके आएंगे, नहीं ना। तो यहाँ से भी तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में जाता है, होलसेल मार्केट में जाता है, डायरेक्ट यहाँ से फैक्ट्री से कोई भी परचेज़ करने नहीं जाता। तो यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़र है। साथ में यहाँ के लोगों भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए उसे भी तो पैसे चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी कहाँ से वो लोन लेगा? बैंक से। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी तो उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, लैंड चाहिए, मशीन्स चाहिए, लेबर को देने के लिए भी पैसे चाहिए, और भी कई सारे चार्जेस होते हैं जो उनको पे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो कहाँ से ले रहा है? बैंक से ले रहा है। और अपना सामान यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहाँ भेज रहा है? होलसेल मार्केट में सब जगह भेज रहा है। तो इसके लिए उसे इन सब की नीड पड़ती है। तो सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? सबसे मेन, तीनों सेक्टर में सबसे मेन सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर काउंट किया जाता है, क्योंकि ये इन दोनों को सर्विस दे रहा है, इसलिए ये सही रूप से चल रहे हैं। एंड सर्विस सेक्टर में कुछ एक सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट रूप से शो नहीं हो रही हैं, ये तो डायरेक्ट रूप से शो हो रही हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, पेट्रोल पंप, सॉफ्टवेयर कंपनीज, साइबर कैफ़ेज़, ये जो हैं ये हमें डायरेक्ट रूप से शो नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से हमें शो हो रहे हैं, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री के अंदर ये तीनों सेक्टर आते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में ये तीनों ही सेक्टर्स मेन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों ही सेक्टर से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। आज हमने इंडियन इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स किए। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड है हाउ दे आर इंटररिलेटेड, एंड थर्ड इज़ एक्सप्लेन द सेक्टर्स विद एग्जाम्पल्स। ये तीनों क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करके मुझे सेंड करना है इसका वर्क। थैंक यू।